नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के राघोपुर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया है। जब उनके शव को देखा गया तो उनका शव बहुत ही संदिग्ध स्थिति में मौजूद था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनको ख़त्म करने से पहले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उनके शरीर पर बहुत जगहों पर जख्मों के निशान मिले हैं। जो उनके परिजन जब वहाँ पर पहुँचे थे, उनके शव को देखा गया था तो बताया जा रहा है कि शरीर पूरी तरह से पत्थर का हो गया था, यानी कि पूरा कड़ा हो गया था शरीर। लेकिन बोला यह जा रहा था कि अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले इनका खात्मा हुआ है और बात को ऐसा घुमाने का कोशिश किया जा रहा था जैसे उस महिला ने खुद से अपने आप को खत्म किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बॉडी अगर तुरंत समाप्त हुई है तो फिर उसका शरीर पूरा पत्थर जैसा या कड़ा कैसे हो गया। उसके हाथ नहीं हिल रहे थे, उसके पैर नहीं हिल रहे थे। जो मायके वाले वहां पहुंचे थे उन लोगों ने इस बयान को दिया। अभी हम सुनवाएंगे आपको उनकी जवानी सारी बातें और आपको हम बताना चाहेंगे ये जो घटना हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिर क्या है उसके पीछे कारण। बस वही कारण जो आए दिन आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियो पे देखते रहते हैं। लड़का पहले किसी लड़की से शादी करता है और उससे पहले उसका किसी दूसरे लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और ये लड़की अनजान रहती है इस बात से कि हमारे पति का किसी दूसरे लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा होता है और इसी कारण से उसने अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जब वो लड़की डर से भाग करके बचने के लिए अपने मायके चली जाती थी, वो लड़का पीछे पीछे उसके मायके तक जाता था और वहां जाकर के भी मायके वालों के सामने उसको पीटा जाता था और बहुत बेरहमी से पीटा जाता था। जो उसके हाथ में आता था, चाहे वो कोई भी सामान हो, फेंक करके उसको मारता था। आपको बताना चाहेंगे उसका छोटा सा मासूम 3-4 वर्ष का लड़का है, 3 वर्ष का लड़का है और वो आदमी उस लड़के का भी चेहरा नहीं देखा, अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया। अभी हम उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं। उनसे हम आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे कि आखिर क्या है वो घटना, क्यों समाप्त किया गया उस महिला को और वो आखिरी के कुछ घंटे जिसमें उस लड़की ने जीते जीते नर्क देखा था, उन सारी घटना की जानकारी हम आपको परिजनों से दिलवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। अच्छा दीदी, जब आप वहाँ पे पहुँचे थे, आपने शव को देखा था, तो देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा था? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि इसको प्रताड़ित करके पीट करके पहले समाप्त किया गया है या खुद से उसने ऐसी घटना की? क्या लग रहा था आपको? पहले पीट कर उनको समाप्त कर दिया। क्या उनके शरीर पे आपको बहुत सारे चोट के निशान मिले थे? बहुत चोट का निशान। कहाँ पे चोट का निशान? यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। हम कपड़ा हटा करके देखे। छाती पे भी चोट? छाती पे थी, छाती पे भी था, यहाँ पे थे। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनको उनके पति ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया हो, पीटते पीटते समाप्त कर दिया हो और उसके बाद इस तरह से दिखाने का कोशिश किया हो कि उन्होंने खुद से ऐसी घटना कर ली। क्या आपको ऐसा पीट के समाप्त कर दिए? एक बात बताइए तो सर, चिट्ठी पर जो पैर पड़ता है, चिट्ठी पीछा हटता है ना? बिल्कुल हटता है। जीव का डर होता है ना, वो तो मनुष्य है, वो तो मनुष्य है। वो क्यों आखिर अपने आप को समाप्त करेगी? जब तक इसमें कोई बात नहीं है तब तक। जब बताया जा रहा है उसका किसी गैर लड़की से नाजायज संबंध चल रहा था, इसमें क्या सच है? लड़का गड़बड़ है, गड़बड़ लड़का, दूसरे लड़की से बात करते हैं। लड़का सुपौल में टाइल पत्थर का काम करता है। अच्छा, हाँ। तो वो यहाँ से 7 बजे निकलता है, 11 बजे रात के आते हैं। काम तो लोग 6 बजे तक करता है। उसके बाद क्या करता नहीं करता, लड़की उनके पीछा में रहता है। अच्छा, आपकी ननद कभी आपको कंप्लेन शिकायत करती थी क्या कि इसका किसी दूसरे से चक्कर चल रहा है इसलिए हमको मारता पीटता है, इस तरह से कुछ? हाँ, किए थे। क्या बोलती थी? क्या थे, ये दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम बोलते हैं तो हम बोलते कि हमको बोलते कि गलत है। मतलब तुम ही गलत है। हम नहीं गलत है, तुम ही गलत है। अच्छा। तुम ही फेसबुक पर फोटो डालती है, तुम ये करती है, वे करती है। गलत वो लड़का खुद है, मेरे ननद गलत नहीं है। अच्छा अच्छा। तब जो ये बात सब ये बोलती थी ना, तब बोलते कि हमको 3 लाख नगद दिए हैं। अब जो है मेरा दाम 5 लाख हो गया है, हमको पैसा ला दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। 2 लाख रुपया और लाइएगा, नहीं लाइएगा तो आज मारेंगे, कल मारेंगे, मारबे करेंगे। मतलब लड़का बोलता था कि पहले मेरा दाम 3 लाख रुपया था, अब मेरा दाम 5 लाख रुपया हो गया। अब तुम अपने घर जाओ और घर से 2 लाख रुपया और लेकर के आओ और अगर तुम नहीं लाओगी तो हम तुमको खत्म कर देंगे। वो क्या कोई सामान था, सब्जी था? सब्जी था, चावल था, इसीलिए उनका दाम बढ़ता है। दाम बढ़ रहा था, मतलब कल 3 लाख रुपया, आज 5 लाख रुपया मेरा दाम हो गया। उसी कारण से उसको जो है ना कि मार दिए। हम लोग को खबर नहीं किए, फोन नहीं किए। उनका लोगों को फोन तक नहीं आया था वहाँ? नहीं, फोन भी नहीं किए। तो हमको दूसरे आदमी फोन किए, दूसरे जगह दादी का नहरा का रिलेशन का फोन किए वहाँ पर। तब वो लोग हमको फोन किए 6 बजे शाम को। 6 बजे शाम को फोन किए तो हम उनका पापा को इधर से फोन किए, मेरे नंबर के ब्लॉक किए हैं। अच्छा अच्छा। दूसरे लड़का के नंबर से फोन किए। तो फोन करने के बाद जब हमको बोले न उनको से पापा की हाल है, कना है, तो कल के समाप्त भए गेला, आबे जा। कहलिए तू फोन किए न हमरा करला, तो कल के कि से बिसर गेलिए। अच्छा, ऐसा बोले आपको? हाँ, हम बिसर गेलिए।
आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को जो लड़कियों के पैसों के दम पर अपने जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं। आप सोचिए उस लड़के के बारे में कि वो कैसा लड़का रहा होगा जो अपनी पत्नी से कहता है कि कल हमारा दाम 3 लाख रुपये था, आज हमारा दाम 5 लाख रुपये हो गए हैं। अगर तुम घर से 2 लाख रुपये ले करके आओगी तो तुमको हम ठीक से रखेंगे, अदरवाइज तुमको पीटते पीटते समाप्त कर देंगे। और वो अनजान लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि क्या एक पति किसी को पैसे के लिए समाप्त कर सकता है, क्या एक पति किसी को 2 लाख रुपये के लिए समाप्त कर सकता है। और वो भी तब जब उस लड़की के शादी के बीते अभी 4 साल हो गए, 3 साल का उनका छोटा सा एक लड़का है। उस लड़की को समाप्त करने से पहले उस निर्दयी ने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। और कैसे सोचता, उसका तो किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। वो तो चाहता था कि हमारी पत्नी समाप्त हो जाए, और एक दिन मार बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो उसको पीट करके समाप्त कर दिया। आप सोचिए वो लड़का एक कार है, एक रिक्शा है, एक ट्रक है, क्या है जो उसका दाम बढ़ता है। आप सोच करके देखिए कि आज उसका दाम 3 लाख रुपया है, 2 साल बाद उसका दाम 10 लाख रुपया हो जाएगा। और उस बीच में जो उसका दाम बढ़ा है वो दाम वो अपने ससुराल वालों से लेगा। शर्म आती है कभी कभी सोच करके कि कैसे लड़कों की इस तरह की मनस्थिति हो सकती है। हम भी एक लड़का है और बहुत सारा लड़का है इस दुनिया में, तो क्या लड़कों का ये हक है कि वो उसके मायके वाले से पैसे मांगे, मायके वाले से पैसे लेकर के जिए। आप अगर एक महिला हैं और आप सोच करके देखिए, आप अगर एक लड़की हैं तो आप सोचिए कि आपकी कल किसी से शादी होती है, आप अपने ससुराल जाती हैं और आपको ससुराल वाले ये कहते हैं कि कल हमारे बेटे का दाम 10 लाख रुपया था, आज हमारे बेटे का दाम 15 लाख हो गया है, तुम जाओ अपने घर से 15 लाख रुपये लाओ, अगर तुम 15 लाख नहीं लाओगी तो हम तुमको समाप्त कर देंगे। और अगर वो बेचारी किसी गरीब घर से है और अगर वो पैसा नहीं ला पाती है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। उस लड़की की गलती बस यही थी ना, अपने घर से 2 लाख रुपये नहीं ला पाई और आज उसको समाप्त कर दिया गया है। हर दिन आप हमारे चैनल पे इस तरह का वीडियो देखते हैं जिसमें महिलाओं के साथ आए दिन प्रताड़ना होते रहती है। लेकिन आज भी हम पुलिस के बड़े प्रशासन अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपना काम ढंग से करिए, अच्छे से करिए, ताकि आप देख सकते हैं ये जो परिवार आज लाचार रूप से बैठा हुआ है, ये परिवार जिसको आप वीरानता से देख रहे हैं, इस पूरे घर परिवार को, ये ऐसा ना रहे। फिर से कोई बेटी समाप्त ना हो पैसों के लिए, नाजायज़ संबंधों के लिए। वो लड़का अपने आप को मर्द समझता है, मर्दानगी दिखाता है और मर्दानगी दिखाने के लिए 2 लाख रुपया ससुराल वाले से मांगता है। आप सोचिए कि कैसा मर्द है वो, कैसा लड़का है वो, जिसको 2 लाख रुपये चाहिए। अगर वो 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे तो घर की बेटियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये है मर्दानगी। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं वैसे लड़कों के बारे में? आप क्या सोचते हैं वैसे परिवार के बारे में जो आज एक बेटी को एक समान समझता है, उसका सौदा करता है, उसके लिए पैसे मांगता है, और अगर वो पैसा नहीं मिल पाता है तो बेटी का फिर ये हालत होता है। खुद किसी और से नाजायज़ संबंध चलाता है, अफेयर रखता है और बाद में लड़की को समाप्त कर दिया जाता है। आप जो भी सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे परिवारों के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।